हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स ईयरली मैगजीन है, उस मैगजीन के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट्स इन्होंने करंट अफेयर्स का दिया है बिहार से रिलेटेड। हर प्रैक्टिस सेट्स में 50-50 क्वेश्चन है और इसको हम लोग टोटल सेट्स को 3 से 4 वीडियो में स्पीड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दैट आप कहीं भी रहो तो रिवाइज थोड़ी जल्दी हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संभवी चौधरी बिहार के जमुई सीट से थी? बिल्कुल भी नहीं। संभवी चौधरी बिहार के समस्तीपुर सीट से थी, इसलिए ये जमुई वाला पोर्शन ये गलत है इसका, ठीक है। देखिए अगला है, आरजेडी को 4 सीट मिला, ये सही है। बिहार में निर्दलीय के 2 थे, नहीं एक ही है और वो है पप्पू यादव, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आईआईटी पटना ने, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पिट्रास विश्वविद्यालय, ग्रीस, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए, बिहार में 5 महिला सांसद है, ये बताइए। ये अब इसमें से सही क्या चुनना है, गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। चलिए, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% क्या हुआ, मतदान हुआ, ऐसा। तो इसका बिहार में 5 महिला सांसद थी, ये सही है। अब कौन कौन थी, देखिए एक तो लवली आनंद थी, उसके बाद एक वीणा देवी थी, ठीक है। और एक कौन थी, एक संभवी जी हैं, एक संभवी चौधरी है, ठीक है। और एक कौन है, मीसा भारती है, ठीक है। और एक कौन है, ये कितनी हो गई, 4। एक है विजय लक्ष्मी देवी, एक कौन है, एक है विजय लक्ष्मी देवी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको नाम याद नहीं रखना है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कितनी महिला सांसद थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन अगला स्टेटमेंट देखिए, सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ, ये बात सही है। और देखिए अब यहीं अगर पूछ दे कि मतलब कि पुरुष का मतदान कितना था और महिला का मतदान कितना हुआ, तो महिला का मतदान हुआ था इसमें 59.39% और पुरुष का कितना था, 53.27%, ठीक है। तो ये 59.59% महिलाओं का और पुरुषों का कितना था, 53.27%, ठीक है। तो ये रेशियो रहा। अगला देखिए, सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं? नहीं, सबसे कम डाला गया है, सबसे ज़्यादा डाला गया था गोपालगंज में, ओके। चलिए अगला देखिए, अगला है, पटना के प्रभाकर नंदन को निम्न में से कौन सी उपलब्धि हासिल है? तैराकी में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। बिहार में बकरी का वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। सीतामढ़ी के रीगर शुगर मिल को कौन सी कंपनी, तो निगरानी शुगर्स कंपनी उसको अधिग्रहण कर रही है, ठीक है। आगे अगला देखिए, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार ने हाल ही में शपथ लिया है, ठीक है। बिहार के पर्यावरण और वन जलवायु विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? क्लीन ऐप बिहार, ठीक है। आइए अगले देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किस पुस्तक का विमोचन किया? फणीश्वर नाथ रेणु 100 ईयर्स लेटर, ठीक है। आगे देखिए, इसको मिलान करना है, तो लवली आनंद शिवहर से थी, संभवी चौधरी समस्तीपुर से थी, ठीक है। मीसा भारती पाटलिपुत्र से थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहीं से मिला लीजिए ना, एक का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 का ई हो जाएगा, और वीणा देवी 4 का डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा, और फिर 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बिहार में कुल 5 रामसर साइट है? बिल्कुल भी नहीं, बिहार में 3 रामसर साइट है। एक कांवरताल पहले से है, एक नागी और एक नकटी। कांवरताल बेगूसराय में है, नागी नकटी जमुई में है। नागी 81वां है, नकटी 82वां है। इस प्रकार से टोटल 82 है, लेकिन अब 85 हो गया है, ठीक है। जिसमें 2 तमिलनाडु का नंजरायन
ऐसे करके दो तमिलनाडु का और एक मध्य प्रदेश का है, ठीक है। नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित, बिल्कुल भी नहीं, दोनों दोनों ही मैनमेड ही है, ठीक है। कांवर झील रामसर स्थल जो समस्तीपुर में, अभी हम लोगों ने कहाँ देखा, ये तो बेगूसराय में है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। यानी क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है, तो कोई भी सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, आईजीएमएस परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है, क्षेत्र सुविधा, सॉरी नेत्र सुविधा का किया गया है, और ये पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा होगा। इस बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक भी यहीं पर होगा, ठीक है। और स्टोमा की इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। 17वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेता राज को 3 स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था, अररिया। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना उसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन पटना मार्ग से जाता है, देखो पटना टाटानगर तो है, ठीक है, गया हावड़ा भी है। अब ये दो मुझे पता था, तो भागलपुर हावड़ा का नो आइडिया, इसलिए दो हो गया, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आओ आगे देखो, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो उन्होंने 6, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर्य स्टेशन को कौन सा ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, पीएम ने इसको दिया है, ठीक है। बिहार में जीआई टैग सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ है, भागलपुर है। उसके बाद देखिए, बिहार में पितृपक्ष मेला के बारे में पूछ रहा है, 2024 कब से कब तक आयोजित होगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। बड़ी मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट, हालांकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है, पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा में पहुंचे थे, बताइए। पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा में पहुंचे थे, ये बात सही है, ठीक है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र में वह अध्यक्ष थे और लालू प्रसाद महासचिव, बिल्कुल भी नहीं। ये लालू प्रसाद जो थे अध्यक्ष थे और सुशील कुमार मोदी महासचिव थे। इसी पर एक लालू लालू यादव का एक भाषण वायरल होता है ना, जिसमें लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि क्या कहते हैं वो, कि हम अध्यक्ष थे और वो मेरा सेक्रेटरी था और आज नीतीश के सरकार में स्टेपनी है, ऐसे करके, ठीक है। तो 2 नंबर कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, सभी सही है, ये भी गलत हो गया। ऐसे करके याद कर सकते हैं कोरिलेट करके चीज़ें, यहाँ पर कोई अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। बाकी रह गया 1 और 4, और उसके बाद हो गया 1 और 3। अब इसमें कौन सही है, श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा, बिल्कुल भी नहीं, लालू लीला बुक लिखा है उन्होंने, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, केरल के बाद बिहार हरित ब्लॉक पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है, नो आइडिया इस बारे में, ठीक है। तो ये कथन गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं बिहार के बजट में। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल आर्द्र भूमि कितना है, 4526, तो ये बात सही है। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि को दिया गया है, तो ये बात गलत है, ये मुझे नहीं मिला है कहीं, मतलब गलत है, इसने आंसर में दिया है बट ये मुझे मिला नहीं है कहीं, ठीक है। हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकताएं हैं, तो ये बात तो सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, मिला नहीं है, मतलब देख लेंगे ना किसका बजट में सबसे ज़्यादा है कुल मिलाकर, ठीक है, तो वही हो जाएगा आंसर, हमने ढूंढने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया होगा, ठीक है। आगे देखिए, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ, देहरादून। बिहार राज्य सीमेंट स्टेशन ए ग्रेड दर्जा दिया गया है, वो कहाँ है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, पूर्णिया, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक कहाँ आयोजन किया गया, कोलकाता में किया गया, ठीक है। चलिए आइए आगे देखिए, बिहार बाल बजट से संबंधित कथन पर विचार करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी हो जाना चाहिए, ओके। किस समिति के सदस्य के रूप में, 1 मिनट, ये इसको देख लेते हैं, बाल कल्याण बजट से संबंधित, ठीक है। तो इसमें कोई एक सही है, इसका एनालिसिस मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो फिर ऐसा क्वेश्चन अब पता नहीं, अभी मैंने नहीं किया स्पीड में, आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है गैर सरकारी विधेयक प्रस्ताव समिति के रूप में? कजरा लखीसराय 1470 करोड़ के रूप में सौर ऊर्जा परियोजना 185 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधान के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट, जल संसाधन विभाग, पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की संख्या 4, और बिहार सरकार 2.5 दशक का जो भी पुराना पुल हो जाएगा 2.5 दशक के आसपास का, उसका क्या बनवाएगा ये लोग, सर्टिफिकेट भी बनाएगा। ठीक है, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ, गया, लेकिन समटाइम्स हम कभी कभी सारण देखते हैं, तो अभी इस आंसर में थोड़ा सा मतभेद है यहाँ पर, कभी कभी किसी मैगजीन में सारण भी देखने को मिला है। ठीक है, और देखिए अगला देखिए, कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस स्टेशन ने L&T के साथ, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन इकाई लिमिटेड। ठीक है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण राज्यपाल ने किया, ये बात सही है। अब इसका लेखक कौन है, अशोक चौधरी एवं संभवी चौधरी। संभवी चौधरी कौन है, इन्होंने अभी समस्तीपुर से इन्होंने लोकसभा का मेंबर चुनी गई है, और ये सबसे कम उम्र की है, बिहार की 25 वर्ष की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उम्र के बिहार के कौन थे, जीतन राम मांझी थे। ठीक है, जो अभी क्या है, एमएसएमई मंत्री, इनको मंत्रालय मिला हुआ है। ठीक है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है, सही है। आइए आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण, तो ये पटना। नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 का डेट पूछ रहा है, तो डेट एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, ये 6 जुलाई को उन्होंने उद्घाटन किया था, लेकिन ये पूछेगा कि सभी, इसका उद्देश्य पूछ सकता है, तो किस लिए है ये, सभी प्रकार के इमरजेंसी के लिए। ठीक है, बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक मानवी मधु कश्यप, और ये इनको मतलब ट्रांसजेंडरों को बढ़ावा देने के लिए, ये कब से, जब हाई कोर्ट ने, ऐसी बातें भी पटना हाई कोर्ट ने कही थी कि आप ट्रांसजेंडर को भी एक जेंडर मानिए। ठीक है, किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर अपना तिरंगा लहराया है, उदय कुमार ने। सारण से हैं ये, और ये बैसाखी के सहारे से किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ा है, और 7800 फुट स्क्वायर का इन्होंने झंडा फहराया है, तिरंगा, और ये कब, 78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर। ठीक है, आगे देखिए, सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनबाल किसका है, मलेशिया का, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट किनबाल का रिलेशन किस देश से है, ऐसे भी पूछ सकता है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार के कितने शहर को मिलेगा, 6 शहर को मिलेगा, इसका नाम बताइएगा आप लोग, और 6 शहर में टोटल 40 बस बिहार को मिलेंगे। ठीक, अगला देखिए, बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्रस्ताव रखी गई है, 31 जिलों में, और एक है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, ये सिटी गया में बनेगा, ये ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ही एक भाग है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य का स्कोर कितना है, 57, और वो राज्य है बिहार। ठीक है, अगला देखिए, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परिचालन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी, राइट्स लिमिटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट्स लिमिटेड। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बिहार का एक विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है, बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित है, जीतन राम मांझी भी है, चिराग पासवान भी है, राजीव रंजन सिंह भी है, कौन नहीं है, देवेश चंद्र ठाकुर नहीं है, ये एमएलसी है बिहार से बस। ठीक है, बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बन रहा है, राजगीर में बन रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, बिहार का नया डीजीपी कौन है, अमृतलाल मीना है। ठीक है, 2 सितंबर, सॉरी, कौन है, आलोक राज है, इनको राजविंदर सिंह भट्टी का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, राजविंदर सिंह भट्टी को क्या बना दिया गया, सीआईएसएफ के महानिदेशक 1 सितंबर को बनाया गया। ठीक है, और ये अमृतलाल मीना बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है। ठीक है, ये देखिए, 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5000 करोड़ रुपया है, बताइए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है।
मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है? नहीं, अभी तो जमीन के लिए सर्वे ही हो रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा? ऐसे थोड़ी ना है। बीसीसीआई अभी उसे 400 करोड़ के लीज पर लेकर उसको बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और बिहार के लिए भी हाल ही में एक खेल विभाग भी गठन किया गया है, इसलिए सारे के सारे कथन क्या है, गलत है, ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड, आएगा क्वेश्चन, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किससे रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, ठीक। बिहार सरकार द्वारा राज्य के आरक्षण में 50% तक के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। 50% से कितने फैसले को, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। यानी बिहार सरकार ने 50+15 करने की कोशिश की थी, 65%, इसलिए उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिससे बिहार कहाँ गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य शामिल होने के बाद भारत में 82 हो गया, लेकिन अभी भारत में कितना है टोटल, 82+3। इस 3 में 2 तमिलनाडु का है, नंजरायन, और एक और कोई है, एक है मध्य प्रदेश का, ठीक है। सबसे ज़्यादा पर कहाँ है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है सॉरी, तमिलनाडु में, ठीक। 81वां बिहार भारत का ये नागी हो गया, 82वां नकटी हो गया, और ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों हैं जमुई में, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक है, IIT पटना का, ठीक है, इंजीनियरिंग श्रेणी में। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद, पश्चिम चंपारण है, इसमें कितने, लगभग 2000 लोग रहने की स्ट्रेंथ है। चलिए एक एक्स्ट्रा देखिए, ई लॉट्स क्या है, बिहार के 1 से 12 तक की सभी पुस्तकों का एक छोटी सी वर्चुअल लाइब्रेरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा सेट की तरफ रुख करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, मैनुअल्स, ये क्वेश्चन है, मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सही है, मानहानि होने पर, चलो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल तीसरा सही है, ठीक है। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। आम लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में नतीजों के संबंध में पूछ रहा है। बीजेपी की 12 सीटें थी, सही है। जेडीयू की 12 थी, आरजेडी का 4 था, ये बात सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएम ई बस सेवा के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, याद रखना है जिला का नाम, पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। ई बस का प्रावधान किया गया, सही। टोटल बस की संख्या होगी 400, ठीक। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की, सही है। पटना सदर को 4 अंचल में विभाजित कर दिया गया। अंचल का नाम क्या क्या है, अंचल का नाम है पटना सदर, पाटलिपुत्रा, उसके बाद पटना सिटी और एक दीदारगंज, ये 4 अंचल बनाया गया है, ठीक। आगे देखो, तो इसका सभी कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस किया है, ऑब्वियस सी बात है दरभंगा होगा। मधुबनी में ट्रैप में नहीं फंसना है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में बताना है, ये 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं के लिए है, सर्वाइकल कैंसर से राहत प्रदान करेगा, 3 टीका दिया जाएगा, ये बात सही है। टीकाकरण की शुरुआत एम्स पटना से की गई है, ये भी बात सही है। कुल 1 करोड़ बच्चों के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, ये बात गलत है, इसलिए केवल 1 और 2 सही है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए आगे, छठा, जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार बनाए, पूर्णिया, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पूर्णिया, ध्यान रखना है पूर्णिया। मखाना से हम लोग दरभंगा या मधुबनी चले जाएंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर पूर्णिया होगा, ठीक। 22 से 23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव, पटना में मनाया गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, बताना है उसका। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण, ललन सिंह पंचायती राज, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, जीतन राम मांझी MSME, सभी के सभी सही है, ठीक है।
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार से एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? श्रेयसी सिंह। किस चीज़ में? ये एमएलए है ट्रैप शूटिंग में। एक शूटिंग दो प्रकार के होता है, एक ट्रैप शूटिंग होता है और एक राइफल शूटिंग होता है। तो इनका था एक ट्रैप शूटिंग और एक होता है एक राइफल होता है। तो इनका क्या था? इनका ट्रैप शूटिंग था, ठीक है। लेकिन ये फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी, 2 राउंड से शायद बाहर हो गई थी, 2 राउंड बाद। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर ने पिछले 4 साल से बिहार के रहने वाले लोगों द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव, ध्यान रखना ये जून का महीना है, फ्रैंकफर्ट का है, जर्मनी में है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, उनके संदर्भ में बताना है। कर्पूरी ठाकुर 2024 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 49वां मिला है इनको। यह सम्मान पाने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति हैं, ये भी बात सही है। उन्होंने वर्ष 1970, 71, 77, 79 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं, सही है, सभी सही है। देखिए और 4 कौन व्यक्ति है? जेपी को 1999 में मिला था। वीसी राय यानी विधान चंद्र राय यानी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हीं के मिला था इनको 1961 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में और बिस्मिल्ला खां को 2001 में मिला था, ठीक। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मधुबनी जिला की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी, याद रखना है, रिंकी झा ऋषिका की कविता संग्रह नदी घाटी पूछ देगा। नदी घाटी की लेखक कौन है, यानी कवयित्री कौन है, ठीक है। रिंकी झा ऋषिका सभ्यता के लिए, नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, सही है। मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य सामग्री दिया गया, ये भी बात सही है, ठीक, साहित्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है? NIT पटना को आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में 27वीं रैंक, एकदम सही। एम्स पटना की ओवरऑल रैंकिंग 99 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर कृषि श्रेणी में 36वां स्थान मिला, ये भी बात सही है। IIM बोध गया को प्रबंधन की श्रेणी में 55वीं, बिल्कुल भी नहीं, ये पिछले साल शायद 53वीं के रैंक पर था, ठीक है। इस बार इनकी रैंक 33वीं हो गई है। ओनली बिहार की यही एक मैनेजमेंट संस्था है जो टॉप 50 में है, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है? कितने सांसद को बनाया गया है? 4 को केंद्रीय मंत्री, 4 को राज्य मंत्री मिला है, ठीक है। देखिए, बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 1 करोड़। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार का पटना में हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, बिहार सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर शमनीय होगा, सही है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी बात सही है। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है, ये भी बात सही है। तो गलत पूछ रहा है तो कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। बिहार के किस शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप? ई शिक्षा कोष ऐप, ठीक है। अगला देखिए, बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट कजरा में बन रहा है लखीसराय का, उसका काम शुरू हो रहा है। LNT को अनुमति मिल गई है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट 254 मेगावाट घंटा आवर्स की बैटरी। यह कार्य LNT एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिटर और बिहार डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेगा, ये सभी सही है, ठीक है। आगे देखो, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों में वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ पर सीड वॉल के जरिए पौधारोपण बढ़ा जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। औरंगाबाद भी, नवादा, जमुई, गया। औरंगाबाद में जंगल की संख्या बिहार में वनों की परसेंटेज सबसे कम है, ठीक। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? सिवान टाइटंस ने।
17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 रसिया के कजान में। ओके, आगे देखो, ये है बिहार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, ये पूछ रहा है ना कि पढ़ाई करने वाला, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया दूसरा। पहला कौन है, एमपी है, दूसरा कौन है, दूसरा बिहार है। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ठाड़ी प्रखंड, ध्यान रखना ये काफ़ी गांव लेवल पर है, अब पता नहीं ये पूछेगा भी कि नहीं, अगर पूछ दिया तो अंधरा ठाड़ी याद रखना है, वो कहाँ है, मधुबनी में है। खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है, कहाँ, मधुबनी में। ओके, अगला देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 243 फीट, ये याद रखना है, 243 फीट की ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक लगाई जा रही है। इसको क्या नाम दिया गया, स्टैचू ऑफ विजडम। ध्यान रखना है, जब ये बन जाएगा ना तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी 81 मीटर ऊंचा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी 81 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से 81 नहीं, ये 61 मीटर ऊंचा है। बिहार के अपने जीएसडीपी का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाता है, 2.17%। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप लोग या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर इकोनॉमी सर्वे हो या बजट से रिलेटेड डेटा पूछता है, ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेटा पता हो, एग्जैक्ट डेटा पता हो तभी आप डेटा वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है, निम्नलिखित, चलिए देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथ पर मतदाता ने ही बहिष्कार किया था, 32 पर। सबसे छोट कम उम्र की थी संभावी चौधरी, 25 साल की थी। ठीक है, जिन्होंने समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है कि NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया था, तो 151 ने लिया था। ठीक है, अगला देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला सांसद थी, प्रतिस्पर्धा में थी 39, लेकिन जीती कितनी ने, 5 ने। ठीक है, आगे देखो, दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.19, इतना हो गया, 53.17 था महिलाओं का, 53.27 मेल, और उसके बाद 59.39% फीमेल। ठीक है, आगे देखो, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया था, सुपौल में 70.55%। नोटा को कितना वोट मिला बिहार में, देखो ये है 8,17,139, लेकिन 8,97,323 ये भी मिलता है, मैगजीन में मिल रहा है। ठीक है, अब ये नहीं पता, गूगल पे तो मिला ही नहीं है मुझे। नोटा को मैक्सिमम कहाँ मिला था, गोपालगंज, फिर मिला हाजीपुर, उसके बाद था तीसरे नंबर पर था झंझारपुर। ठीक है, मिनिमम में है पटना साहिब, उसके बाद कौन है, पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे देखो, राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। ठीक, आगे देखो, मोहम्मद जावीर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से है, नेपाल के। अब आप लोग बताओ, मोहम्मद जावीर अंसारी बिहार के किस जिला से है। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, MSME। पंचायती राज किसको मिला है, ललन सिंह को मिला है। MSME किसको मिला है, जीतन राम मांझी को मिला है। खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट चिराग पासवान को, वस्त्र मंत्रालय गिरिराज सिंह को। ठीक है, और गिरिराज सिंह ने हाल ही में भागलपुर से इन्होंने अपना हिंदू स्वाभिमान यात्रा भी स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, DDR सिंह को। ठीक है, बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो, दिल्ली,
बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार भत्ता नहीं देगी? तो 15 दिन है ये, ठीक है। नियम है मनरेगा के अंदर, प्रोविजन है, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलीसीमिया नो बीटा थैलीसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMM वेलोर, वेलोर कहाँ है? तमिलनाडु है, उसके साथ में करार किया गया है। ये बात सही है। तमिलनाडु के रानीपेट हॉस्पिटल में, कहाँ पर? रानीपेट हॉस्पिटल में कितने रुपए तक का? अब तो 15 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज किया जाएगा, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? काजल रानी, ठीक है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल शैलेश कुमार सिन्हा। बिहार के किस संस्थान में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? एम्स पटना। और स्टोमा क्लिनिक अभी बताए थे, कहाँ पर? IGIMS, ओके। बिहार के किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? सौर ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने। स्मार्ट मीटर कब तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 31 दिसंबर 2024। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा को कब नष्ट किया गया था? 1193 में किया गया था। 19 जून, इसको बताइए किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया था? पटना सिने फेस्टा। उसके बाद है 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी पहला कौन? श्रेयसी सिंह, वहीं विधायक जो है ट्रैप शूटिंग वाली, ठीक है, विधायक है ये। और शूटिंग दो प्रकार का होता है, ट्रैप शूटिंग और राइफल शूटिंग, ठीक है। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में? तो ट्रैप शूटिंग, ओके। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम फ्लोटिंग सोलर प्लांट? कहाँ? तो नवादा में। ध्यान रखना है, फुलवरिया डैम, फुलवरिया पुल कहाँ है? ये है ईस्ट चंपारण में, ठीक है। और ये हाँ, फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना जिम्मेदारी किस कंपनी को दिया गया? सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। आइए अब तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा सेट, बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में पूछ रहा है। कौन सा कथन सत्य है? आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे 50 और मैक्सिमम 50 सही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पूरी परिवार की मासिक आय कितना? रुपए 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, सही है। इस योजना का लाभ गरीब परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। ये भी बात सही है, इसलिए ऑल सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, गुप्ता साम्राज्य से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई? याद रखिएगा ये चारों सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम नवादा में बनाया जा रहा है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव पटना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से
निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिषद का लोकार्पण किया, ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सीमेज समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सुमेधु को किसको का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार ने किया। ठीक है, छात्र छात्राओं को तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूल खासकर जो बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालय में तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है, वो स्टेट है बिहार। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में कौन सा स्थान है? पहला। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिहार के इस मिशन को यूएसए की टीम भी देखने आई थी और इसका बजट 2024-25 नहीं 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव, तो वो है मॉरिशस। ठीक है, हाल ही में पिछले 50 वर्ष में U20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी खुशी कुमारी बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में मर गए हैं, मतलब देहांत हो गया उनका। उनके बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री में 11 बार बजट पेश किया है, सही है। 1996 से 2004 तक राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष थे, सही है। 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से वे बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, ये बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? 3 प्रतिभागियों ने। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फाउंडेशन FIDE कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? रेयान मोहम्मद। इंपॉर्टेंट है, अब बताना है रेयान मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट। अब आप लोग बताइए रेयान मोहम्मद का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत एवं राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया? ये है बिहार। चलिए अगला देखते हैं। लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया गया। बिहार में शराबबंदी किस वर्ष? 2016। देखो ऐसे क्वेश्चन है, अगर ऐसा कहीं दिख जाए ना तो ये 3 लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम बच जाएगा 10 से 12 सेकंड। बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये सभी है। सुरेंद्र किशोर भी है, पंडित राम कुमार मलिक भी है, अशोक कुमार विश्वास भी है। ठीक है, बिहार का पहला एस्टोमा क्लिनिक IGMS पटना में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित करेगा? तो वो है बिहार। बिहार के किस जिले में खोखनाहा गांव, अभी हम लोग देखे थे? नहीं देखे थे, सुपौल के हैं। निवासियों ने कोसी नदी में अत्यंत दुखों के कारण 2024 में बहिष्कार किया। इन्होंने 2019 में भी किया है, 2020 का विधानसभा भी किया है, 2019 का लोकसभा, 2020 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा। ओके, ठीक है, आगे देखिए। पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश पर पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया? तो वो है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार 100 ml दूध में दिया जाएगा? ठीक है, 1 से 5 तक, और 5 से 8 तक के लिए 150 ml दिया जाएगा। ठीक है,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर एवं वज्रपात जैसी आपदाओं की सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर काम करेगा? इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। ठीक है, देखिए हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया है। उनका संबंध है साहित्य से। ठीक है, अब ये कहाँ से थे आप लोग ही बताएंगे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भाग में देखा, उसका नाम था रेमल साइक्लोन। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा दोनों को किया गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? 4 बार। खोखनाहा कहाँ है ये? अभी देखा है हम लोगों ने, सुपौल में। कहाँ है? सुपौल में। निवासी किन चुनावों का बहिष्कार इन्होंने किया है? केवल लोकसभा बिल्कुल भी नहीं, लोकसभा और 2020 विधानसभा नहीं, लोकसभा 2019, विधानसभा 2020 और लोकसभा 2024, इन तीनों का कोसी क्षेत्र में बाढ़ को लेकर ये लोग नाराज थे। द लैसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट इंडिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराबबंदी प्रतिबंध लागू करने के लिए कितने मामलों को? 2.1 मामलों को। देखो अभी एक क्वेश्चन था ना इस पर आधारित, 2.4 मामला यहाँ दिया हुआ है। देखो अब किसको मानना है बताइए। अब एक जगह 2004 है, 2.4, एक जगह 2.1 है, क्या किया जाए? अभी अगला है कि बताना है कौन सा कथन सही है। गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री मिला था, सही है। गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया, ये भी बात सही है। ओके। सुशील कुमार मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया? 2004 में भागलपुर के लिए। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? 117वां स्थान इसने हासिल किया है। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार को कितना ग्राम? 150 ग्राम, और 1 से 5 के बच्चों को 100 ग्राम। ठीक है, मिल्क दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए 3 सदस्यीय टीम का सदस्य नहीं है? डॉक्टर मिथिलेश प्रताप भी है, देवेंद्र प्रसाद भी है, राजेश कुमार भी है, और लेकिन रमेश कुमार नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? वो है इसरो। उसके बाद है बिहार राज्य के बाद बिहार किस राज्य के बाद हिंदी में मेडिकल पढ़ाई शुरू करेगा? करने वाला दूसरा राज्य होगा। एमपी में ऑलरेडी पहले से पढ़ाई हो रही है और बिहार अब दूसरा राज्य बन जाएगा जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी संग्रह के लिए मिला था? गाछ रूसल अच्छी, यानी देखो ये निबंध में भी काम आ सकता है। गाछ रूसल अच्छी मैथिली में है। गाछ का मतलब पेड़ होता है, रूसल मतलब भाव खाना, जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ मतलब यानी कि वृक्ष जो है, रूसल अच्छी मतलब है भाव खा रहा है, मतलब वो अपनी किसी चीज़ों से नाराज, रूसना मतलब नाराज होना। ठीक है, वही है ये। अगला, किस संस्थान ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए। ठीक है, डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है? पुरस्कार विजेता, ठीक है, ये मैथिली भाषा में लिखी है। ठीक है, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना था? 190.67 लाख टन था। ठीक है, सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो वो है बेगूसराय। ठीक,
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? 25-26 तक, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चौथा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बिहार के बोध गया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 27 मई 2024। देखो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछेगा बिहार के किस जिला में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम बनाया गया, या फिर बिहार के बोध गया में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम था, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। कौन सा कॉलेज नैक द्वारा A+ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला, अब तक कोई नहीं ऐसा हुआ है, पहला कॉलेज बन गया है, तो वो है पटना वीमेंस कॉलेज। ओके। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत मिला है? वो है पाणिनि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बिहार एवं देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राजू प्रसाद। शायद ये चंपारण, पश्चिम चंपारण से थे शायद। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधा लगाए जाएंगे? तो ये है 2025। चलिए अब वीडियो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए @PCS यात्रा, ठीक है। थैंक यू।